Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टर्स के बारे में, किसे कैरेक्टर्स कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। सिंपली हमारी जो वहाँ पर डिस्कसिंग हुई वो डिस्कशन के बेस पर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पर्टिकुलर फॉर्म एंड द पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन हमारे सामने था, व्हाट आर सम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक। एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, एक मजबूत एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे, सच अ कैरेक्टरिस्टिक यूज फॉर द हेरिस्टिकल क्लासिफिकेशन। तो हेरिस्टिकल क्लासिफिकेशन के लिए ऐसा कौन सा कैरेक्टर है वो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बन सकता है। यहीं से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, इंक्लूडिंग इसके साथ न्यूक्लियस विच अलाउ द सेल्यूलर प्रोसेस टू बी कैरिड आउट द efficiently in solution from each other, and therefore organism which do not have the clearly uh, demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in a very different ways. This would have an effect on every aspect of a cell design. Further, nucleated cell would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up specialized function. Therefore, this is the basic character of the classification. तो सबसे पहले हमने यूकैरियोटिक सेल्स को लेकर बात की, जो कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस विच अलाउज द सेल्यूलर प्रोसेस टू बी कैरिड आउट द इफिशिएंटली इन आइसोलेशन फॉर ईच अदर। और इसीलिए ऑर्गेनिज्म है वो डू नॉट हैव द क्लियरली डेमोक्रेटेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स वुड नीड टू हैव देयर बायोकेमिकल पाथवेज ऑर्गेनाइज इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड दिस वुड हैव द इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिज़ाइन। और इसीलिए न्यूक्लिएटेड सेल वुड हैव द कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन टेक द स्पेशल फंक्शन। ये अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर एग्जिबिट करेगी, एंड देयरफॉर दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लासिफिकेशन। डू द सेल अकर सिंगली और आर दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लाइव एज एन इंडिविजिबल ग्रुप। दूसरी बात है कि जो सेल अकर हुए हैं वो सिंगल है या फिर ये ग्रुप में देखने को मिलते हैं, ग्रुप टुगेदर है, या डू दे लीव एज एन इंडिविजिबल ग्रुप, या फिर इंडिविजिबल ग्रुप में मतलब कि अविभाजित ग्रुप में देखने को मिलते हैं। सेल दैट ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल Single organism use the principle of division of labor. In such a body design, all cell would not be identical. Instead, group of cell will carry out the specialized function, and this make a very basic distinction makes the very basic distinction in the body design of the organism. And as a result, amoeba and a worm are very different in their body design. तो सेल के माध्यम से भी हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं और इसमें सारे के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस सिंगल सेल थ्रू होते हैं, जैसे कि अमोइबा के अंदर। और कुछ इस तरह के भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोर देन 2 सेल से बने हुए, मतलब कि मल्टी सेल्यूलर है। इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं, और ये डिफरेंट डिज़ाइन वाले सेल्स पर्टिकुलरली स्पेसिफिक फंक्शन के साथ रिलेटेड रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम फ़र्क देख सकते हैं अमोइबा और वर्म के बीच में, दोनों की बॉडी डिज़ाइन में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तीसरी बात, डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म है ये अपना खुराक अपने आप बना रहा है या नहीं प्रिपेयर कर सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, they make the food in own way by the process of the photosynthesis. Being able to produce one's own food, virus having to get the food from the outside would make a very different body design necessary.
तो कुछ इस तरह से भी हैं जिसे हम अपने लिए खुराक वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू अपने आप बना लेते हैं, और कुछ हैं कि जो प्रोड्यूसर्स मतलब कि फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक बनाने वाले ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। और ये आउटसाइड फूड फ्रॉम द आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन नेसेसरी। तो जो आउटसाइड से आउटसाइड द बॉडी फूड ऑब्टेनिंग करते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार की बॉडी डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। Of the organism that perform photosynthesis means plant, what is the level of organism of their body? Of the animals, how does the individual body develop and organize its different parts? And what are the specialized organ found for the different functionings? So we can see that even in the this few question that we have asked, hierarchy is developing the characteristic of body design used for the classification of plants will be very different from those important for classifying animals. And this is because the basic design are different based on the need to make their own food, matlab plants, or acquire it animals. Therefore, this design feature having a skeleton, for example, are to be used to make subgroups rather than making a broad groups. आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बारे में, लेकिन इससे पहले आपके स्क्रीन पर एक फिर से छोटा सा होमवर्क टेक्सुअल क्वेश्चंस को लेकर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, उत्क्रांति और वर्गीकरण की प्रक्रिया। ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। सम कैरेक्टर्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग changes in a body design than others, and there is a role of time in this as well. So once a certain body design comes into existence, it will shape the effect of all other subsequent design changes, simply because it already exists. In other words, characteristics that come into the existence earlier are like to be more basic than characteristics that have come into existence later. This means that classification of life forms will be closely related to their evolution. And what is evolution? Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of the change in a body design that allow the organism possessing them to survive better. Charles Darwin the first described this idea of evolution in 1859 in this book, The Origin of the Species. When we contact this idea of evolution to classification, we will find some group of the organism which have ancient body design and that have not changed very much. We will also find other group of the organism that have acquired their particular body design relatively recently, and those in the first group are frequently referred to as the primitive or lower organism, while those in the second group are called advanced or higher organism. In reality, these terms are not quite correct since they do not properly relate to the differences. All that we can say in that some are older organism while some are younger organism, since there is a possibility that complexity in a design will increase over evolutionary time, and it may not be wrong to say that older organisms are simpler while younger organisms are more complex. यहाँ पर एक छोटा सा नॉलेज आपके साथ शेयरिंग करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, ये शब्द आपने सुना होगा। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. It is a word commonly used to refer to the variety of life forms found in the particular region. Diverse life forms share an environment and are affected by each other too. As a result, the stable community of the different species come into existence.
Humans have played their own part in the recent time in changing the balance of such communities. Of course, the diversity in such communities is affected by particular characteristic of land, water, climate, and so on. Rough estimates state that there are about 10 million species on the planet. इस अर्थ पर 10 मिलियन से ज़्यादा स्पाइसेस अवेलेबल हैं एंड ऑल्दो वी एक्चुअली नो ओनली 1 और 2 मिलियंस ऑफ देम, इसमें से हम सिर्फ 1 से 2 मिलियन को ही अभी तक पहचान सके हैं. द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन द डाइवर्सिटी ऑफ द planet and animal life, and this is called the region of mega diversity of the biodiversity of a planet. More than half is concentrated in a few countries: Brazil, Colombia, Ecuador, Peru, Mexico, Zaire, Madagascar, Australia, China, India, Indonesia and Malaysia. ये वो देश हैं जिस देश में आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, मतलब कि डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ये आपको नोटिसेबली ज़्यादा देखने को मिलेगा. तो ये आपके साथ हम नॉलेज बांटना चाहते थे, इसकी बात थी. फिर से एक बार आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो टेक्सचुअल एग्जाम्पल होमवर्क के लिए, और इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे. नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक नंबर 3 को, हेरेजी ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप के साथ. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.